हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एजुकेशन सेंटर। तो आज हम है जो कि प्रश्नावली 2 का है जो कि आज हम 3 नंबर क्वेश्चन से हल करने वाले हैं। 2 तक हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में हल कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। तो आइए आज हम जो कि 3 नंबर क्वेश्चन से हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जो कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रत्येक में 5 का स्थानीय मान लिखें। तो यह जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इन सभी का है जो कि हमारा इसमें है जो कि हमको स्थानीय मान निकालना है। तो यह है जो कि हमारा 3 का नंबर का क्वेश्चन है। इसी को हमको है जो कि इसमें 5 का है जो कि स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 है जो कि हमारा यहाँ पर है। अब स्थानीय मान निकालने के लिए बोला यहाँ पर, तो स्थानीय मान किस तरह से निकालेंगे इसका। तो यहाँ पर देखिए, यह जो 5 संख्या है तो इसके बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 और ये 5। यह जो कि 5 संख्या है इसके बाद। तो यहाँ पर है जो कि यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, और 5 संख्या है तो यहाँ पर हम 5 0 दे देंगे। इस तरह से ये जो कि हमारा 5 0 हो गया। इस तरह से हमको है जो कि स्थानीय मान, यदि यहाँ पर 5 का बोला है तो हम 5 के निकालें। यहाँ यदि 3 का बोलता तो हम यहाँ 3 के बाद की संख्या को देख लेते हैं। यदि 6 को बोलता तो 6 के बाद जितनी संख्या होता है उतना शून्य दे देते हैं। या फिर इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 का बोला है तो हमने 5 के बाद 5 संख्या था तो हमने 5 0 दे दिया। या फिर आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं दूसरा तरीका से, 5 है फिर गुने जितना संख्या रहेगा तो 1 देकर उतना 0 लिख देंगे। यह जो कि हमारा 5 0 है, 5 संख्या तो 5 0, तो इसके बाद भी हमारा है जो कि आंसर आ जाएगा कितना, तो यही आएगा 5 लाख। यह जो कि हमारा आंसर हो गया का नंबर का। तब हम जो कि खा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो यह है जो कि हमारा 5 नंबर नहीं, खा नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसमें भी है जो कि हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में है जो कि इन सभी को 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोला है। तो इसी तरह से हम है जो कि इसका भी स्थानीय मान 5 का इसमें भी निकालेंगे। तो यहाँ पर है जो कि देखेंगे, यह 5 है हमारा, यहाँ 5 लिख देंगे। और ये है जो कि इसके बाद कितनी संख्या है ये देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 एक 8 संख्या है। तो हम यहाँ पर है जो कि 8 0 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यह जो कि हमारा 5 का स्थानीय मान होगा। यही है जो कि इसका आंसर होगा हमारा घ नंबर का। तब हम जो कि ग नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो यह है जो कि हमारा ग नंबर क्वेश्चन है। अब इसी को हल करेंगे, तो आइए हल करते हैं। तो ग नंबर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर है जो कि लिख लिया। अब इसमें भी हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो यह है जो कि हमारा 5 रहा है यहाँ पर, तो यहाँ 5 लिख देंगे। इसके बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो यहाँ पर है जो कि हम 7 शून्य दे देंगे। तो हमारा 3 4 5 6 7, ये है जो कि हमारा 7 शून्य हो गया। अब घ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है जो कि हमारा घ नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी हमको है जो कि 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा 5 यह है। इसके बाद है जो कि कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो यहाँ पर है जो कि हम 5 लिख देंगे, फिर 6 शून्य दे देंगे। इसी तरह से यह जो कि हमारा हो जाएगा 4 5 6। यह है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। स्थानीय मान निकल गए घ नंबर का। अब अंगा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह है जो कि हमारा अंगा नंबर क्वेश्चन है। तो इसको भी हम हल करेंगे। तो यहाँ भी है जो कि हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ 5 लिख देंगे। इसके बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो यहाँ पर है जो कि हम 8 शून्य दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से यह जो कि हमारा आंसर हो गया अंगा नंबर का। अब हम है जो कि इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यह है जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो 4 के क्वेश्चन को जो कि अब हम हल करेंगे। तो यहाँ जो कि हमारा 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए। इसके बाद है जो कि हमारा 4 संख्या है, तो यहाँ 4 0 दे देंगे। यह है जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। अब हम है जो कि आगे 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर है जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्नों का उत्तर दें। फिर यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिसमें दिया है 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, यह पूछ रहा है। तो इसको भी लिखेंगे।
तो यहाँ पर है जो कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 9 अंकों की बड़ी संख्या है जो कि हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर है जो कि 9 अंकों की बड़ी संख्या बोला है, तो 1 अंकों की बड़ी संख्या है जो कि हमारा 9 होता है। उसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। तो इसी तरह से है जो कि हमारे अंकों की बड़ी संख्या जो कि 1-1 9 करके बढ़ता जाता है। यानी कि यदि 4 का बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो वहाँ पर है जो कि हम 4 9 लिख देंगे, तो हमारा है जो कि आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर 9 का बोला है तो हम 9 को 9 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम। तो ऐसे हमारा आ जाएगा 9, हमारा यहाँ पर हो जाएगा 99 करोड़ 99,99,999 हो जाएगा हमारा। 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है यहाँ पर, तो ये है जो कि हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर है जो कि 8 अंकों की 5 नंबर क्वेश्चन में है जो कि हमारा 8 अंकों की छोटी संख्या बोला है। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर पूछा है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं कि जैसे कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले तो हमारा 1 हो जाता है। 2 अंकों को बोले तो हमारा है जो कि 10 हो जाता है। फिर 3 अंकों का बोले तो हमारा है जो कि 100 हो जाता है। फिर 4 अंकों का बोले तो हमारा 1000 हो जाता है। फिर 5 अंकों का बोले तो हमारा है जो कि यहाँ पर 10,000 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह के क्रम में देखा कि यहाँ पर है जो कि 1 अंकों का बोला तो 1 लिखा, 2 का बोला तो 10 लिखा। इस तरह से जो कि शून्य की संख्या 1 करके बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर है जो कि 5 अंकों का पूछा तो यहाँ पर शून्य की संख्या जो कि 4 है। तो इसी तरह से हम यदि 8 का पूछा है तो 8 का हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 8 का बोला है तो 8 के लिखेंगे 1 और 7 0 दे देंगे, तो हमारा है जो कि आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 8 का सबसे छोटी संख्या है जो कि हमारा यही होगा। मतलब छोटी संख्या जितना भी संख्या का पूछे उससे 1 शून्य कम देंगे। यानी कि 5 अंकों का पूछा है तो 4 शून्य देंगे 1 के बाद। 4 अंकों का पूछा है तो 1 के बाद 3 शून्य देंगे। 8 का पूछा है तो 1 के बाद 7 शून्य देंगे। इस तरह से हमको करना है। अब यहाँ पर यदि बड़ी संख्या पूछे तो 1 का बड़ी संख्या जो कि हमारा 9 होता है। 1 का बड़ी संख्या हमारा 9 होता है। 2 का है जो कि 99 होता है। 3 का है जो कि 999 होता है। इसी तरह से है जो कि हमारा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1-1 9 बढ़ता जा रहा है। 3 का पूछा तो हमें इसमें 3 9 दिए। 2 का पूछा तो 2 9 दिए। 1 का पूछा तो 1 9 दिए। तो इसी तरह से है जो कि जितना का भी पूछे, जैसे कि 8 का पूछेगा बड़ी संख्या तो 8 को 9 दे देंगे हमारा। यहाँ है जो कि यही आंसर हो जाएगा हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम जो कि 5 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है जो कि 8 में हमारा 5 नंबर में दिया हुआ है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है। तो यहाँ पर है जो कि हम पहले 1 दे देंगे। इसके बाद हमारा जो कि 7 0 हो जाएगा। यहाँ पर 7 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये भारतीय विधि के अनुसार है जो कि इसको हमको सजा देना है। तो पहले 3 संख्या के बाद कॉमा, फिर 2 संख्या के बाद कॉमा, फिर 2 संख्या के बाद कॉमा। तो ये है जो कि हमारा 5 नंबर का आंसर हो गया। अब यहाँ पर है जो कि हम 6 नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जैसा कि हमने बोला कि बड़ी संख्या जितने भी अंक का पूछे तो उतना 9 दे देना है। 8 अंकों का बोला तो हम यहाँ पर 8 9 दे देंगे। यहाँ पर है जो कि हमारा 8 9 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8। अब भारतीय विधि के अनुसार 3 संख्या के बाद कॉमा, फिर 2 संख्या के बाद, फिर 2 संख्या के बाद। तो ये है जो कि हमारा हो गया 6 नंबर का आंसर। और 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तब यहाँ पर है जो कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो जैसा कि हमने है जो कि इसमें बताया था यहाँ पर आपको कि यदि जितना का छोटी संख्या बोले उससे 1 शून्य कम देंगे। यानी कि 4 का बोला तो हम 3 शून्य देंगे, ना कि 4 शून्य देंगे, हम 3 ही शून्य देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है जो कि हमको पूछा है 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर है जो कि हम 1 लिख कर 8 0 दे देंगे। तो यह है जो कि हमारा 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। 3 3 6 2 8।
हो गया हमारा 8 शून्य। अब भारतीय विधि के अनुसार 3 संख्या के बाद 0, फिर 2 संख्या के बाद, फिर 2 संख्या के बाद, यह जो कि हमारा आंसर हो गया 7 नंबर का।